जैसे हवा की आंधी आती है वैसे ही दुनिया में भावनाओं की आंधी आती है। बयार की ओर पीठ करनी चाहिए, सामना नहीं करना चाहिए। धैर्य रखो, सह लो। जैसे सोते समय सपना आता है वैसे ही जागते समय तुम निकम्मे बैठे हो, इसलिए पिछली बातें याद आ आकर तुम्हें परेशान कर रही हैं। धीरः, उनमें धीर रहो। अच्छा, कभी भविष्य की कल्पना आई, हमको 6 महीने बाद यह काम करना है, तो तुम यह नहीं समझना कि आज जो वेग आया है वह 6 महीने तक बना रहेगा। अरे वह घंटे आधे घंटे में ढीला पड़ेगा कि दूसरा वेग आवेगा, फिर तीसरा वेग आवेगा। यह तो सपने पर सपने आते जाते रहते हैं। धैर्य से इनको आने दो और मिट जाने दो। उनका मूल्यांकन मत करो, इसकी कोई कीमत नहीं है। यह नहीं कि अच्छे ही अच्छे आवें। जो यह कोशिश करता है कि हमारे मन में अच्छे ही अच्छे भाव विचार आवें, उसको भी बहुत दुख होता है। अरे बाबा, सपने पर जैसे किसी का नियंत्रण नहीं रहता है, सपना कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है, वैसे ही यह जो मनोराज्य होता है यह अनियंत्रित मन में होता है ना। अरे आई धारा बह गई, गंगा जी में कभी फूल माला बह गए, कभी मुर्दा बह गए। ऐसे ही अपने मन में भी दोनों प्रकार के दृश्य आते हैं। पहले ठाकुर साहब लोग होते थे ना, तो अपने दरवाजे पर पलंग पर बैठे रहते और हुक्का गुड़गुड़ाते रहते। किसी अछूत के घर में ब्याह था तो उसका लड़का घोड़े पर चढ़कर निकला, तो पूछा यह कौन जा रहा है घोड़े पर। पता चला कि अमुक अछूत है, तो बोले पकड़ कर ले आओ। तुम हमारे दरवाजे के सामने से घोड़े पर चढ़कर निकलते हो, और जूता लेकर के मारने लगे। तो उस जमींदार की जैसी मनोवृत्ति थी वैसी मनोवृत्ति उस साधक की है, जो मन में कोई खराब बात फुरफुरा गई और लेकर जूता उसको मारने के लिए दौड़ा। तो एक तो गंदी मनोवृत्ति आई और दूसरे उस पर क्रोध। इसलिए धैर्य रखो। तुम्हारा जो ज्ञान है वह स्वच्छ है, निर्मल है, वह निर्विषय है, वह निर्द्वंद्व है, वह अविनाशी है, वह परिपूर्ण है। यह जो तुम्हारा ज्ञान है ना, ज्ञान स्वरूप, इस पर दृश्य की कोई छाप छूटने वाली नहीं है। दृश्य आवेगा और अपना तमाशा दिखाकर बह जाएगा। तुम काहे को परेशान होते हो? इसको धैर्य बोलते हैं, धैर्य। बाहर कोई मरे चाहे जरे, कोई आए चाहे जाए, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, बाहर और मन में चाहे कैसा भी सपना आए और कैसा भी मनोराज्य होवे, उसको मनोराज्य मात्र समझो, उसको स्वप्न मात्र समझो। उसको यह मत समझो कि तुम्हारे कलेजे में पहाड़ घुस गया। हल्के रहो, हल्के रहो और अपनी जगह पर बैठे रहो। धीरः। तो इस प्रकार जो बाहर या भीतर परिस्थितियाँ आती जाती हैं, उनकी ओर से, उनकी चोट से बचकर धीर होना है। उसकी चोट अपने ऊपर मत लगने दो।